संपूर्ण रामायण कथा हिंदी में बाय पीके टेल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको रामायण के संपूर्ण महा एपिसोड मिलेंगे, वो बिल्कुल फ्री में। वैसे तो रामायण कथा हिंदी में को बहुत से लेखकों ने, यहाँ तक कि ऋषियों ने भी अपने भाषा में लिखा है। अनेक अमूल्य रचनाओं में से महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण सबसे अत्यधिक प्रसिद्ध और प्रामाणिक हैं। तो चलिए सबसे प्रिय भगवान श्री रामचंद्र के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं और उनके जीवन चरित्र को थोड़ा और नजदीक से देखते हैं और उनसे सीख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण ग्रंथ के द्वारा हमें श्री राम के आदर्श जीवन के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। श्री राम के जीवन चरित्र का बड़ा ही सुंदर वर्णन उन्हीं के काल में हुए महर्षि वाल्मीकि ने अपनी कालजयी रचना रामायण में की है। रामायण लगभग प्रत्येक हिंदू धर्म के लोगों के घर में रहता है और उसको पढ़ा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले राजा श्री राम जी द्वारा जो आदर्श स्थापित कर दिया गया है, यदि उन आदर्शों को कोई भी पुरुष ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन में समाहित करे तो निसंदेह उसे दैख पीड़ा छू नहीं सकते। मानसिक संतुलन को प्राप्त कर आर्थिक, पारिवारिक, सांसारिक उन्नति बहुत ही सहजता से प्राप्त कर सकता है। अत श्री रामायण कथा हिंदी में बहुत समय पहले की बात है। आज से हिंदू कैलेंडर के अनुसार लगभग 9 लाख वर्ष पहले त्रेतायुग में एक बहुत ही प्रतापी सूर्यवंशी राजा दशरथ हुआ करते थे। उनके राजधानी का नाम अयोध्या था। राजा दशरथ बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मी राजा थे। उनके राज में सभी प्रजा सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करती थी। महान प्रतापी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और माता गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने वाले यशस्वी राजा भागीरथी राजा दशरथ के पूर्वजों में से एक थे। राजा दशरथ अपने पूर्वजों की तरह ही धर्म कार्य में बड़े संलग्न रहते थे। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं था, जिससे वो अक्सर दुखी रहते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। पहली रानी का नाम कौसल्या, दूसरी रानी का नाम सुमित्रा तथा तीसरी रानी का नाम कैकेयी था। राजा दशरथ एक महान धनुर्धारी थे। वो शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर थे। वो सिर्फ शब्द की आवाज सुनकर बिना लक्ष्य को देखे उसे भेद सकते थे। भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ, आइए जानते हैं। बहुत समय तक राजा को कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। इस बात की चिंता राजा दशरथ के मन में हमेशा रहती थी। एक दिन इसी चिंता में डूबे थे जो राजगुरु वशिष्ठ ने दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का सुझाव दिया। श्रृंगी ऋषि के देख रेख में उन्होंने ही यह यज्ञ संपन्न कराया। इस यज्ञ में खूब दान उपदान हुआ। इस यज्ञ से प्राप्त खीर को तीनों रानियों को खिला दिया गया। कुछ समय पश्चात तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए। सबसे बड़ी महारानी कौसल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। चारों भाई बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थे। महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों को देखकर बहुत खुश होते थे। संतान सुख प्राप्त होने पर राजा दशरथ फूले नहीं समाते थे। कुछ समय पश्चात चारों भाई राजगुरु वशिष्ठ के साथ जंगल में विद्या ग्रहण करने चले गए। वशिष्ठ बहुत ही विद्वान गुरु थे। उस समय में वशिष्ठ ऋषि का बहुत मान सम्मान होता था। सब भाई बड़े ही विलक्षण प्रतिभा धनी थे। लक्ष्मण जी थोड़े चालू तो भगवान श्री राम शांत और गंभीर स्वभाव के थे। चारों भाई पढ़ लिखने में भी बहुत होशियार थे। शीघ्र ही उन्होंने बाण चलाना आदि युद्ध विद्याएं सीख ली। ताड़का और उसके पुत्रों का वध। अयोध्या की जनता इनके रूप और गुणों पर मुग्ध थी। राजा दशरथ इन्हें कभी अपनी आंखों से दूर नहीं रखना चाहते थे। एक दिन बहुत ही बड़े विद्वान और ज्ञानी महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ जी के पास आए। ये अपने समय के बड़े महान और तपस्वी ऋषि थे। कई राक्षस इनके यज्ञ में विघ्न डाला करते थे। जब उन्होंने राम तथा उनके भाइयों के बारे में सुना
तब ये दशरथ जी के पास गए। इन्होंने दशरथ से राक्षसों को मारने के लिए तथा यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम तथा लक्ष्मण को मांगा। राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर ऋषि विश्वामित्र से कहा, हे ऋषि, राम और लक्ष्मण दोनों अभी बालक हैं, इतने बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध के लिए उन्हें मत ले जाइए। मैं अपनी पूरी सेना और खुद स्वयं चलता हूँ और उन राक्षसों के साथ युद्ध करूँगा और आपके यज्ञ की रक्षा भी करूँगा। राजा दशरथ ने पहले तो अपने पुत्रों को उनके साथ भेजना नहीं चाहा, फिर राजगुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर वे भेजने तैयार हो गए। राम और लक्ष्मण दोनों ऋषि विश्वामित्र के साथ चल दिए। रास्ते में ऋषि ने उन दोनों को 2 मंत्र सिखाए। इन मंत्रों के सीखने के बाद दोनों राजकुमार और शक्तिशाली हो गए। ऋषि के आश्रम में जाते हुए इन्होंने ताड़का नाम की राक्षसी डाला। वहां पहुंचकर यज्ञ की रक्षा करते समय उसके एक पुत्र मारीच को बाण मारकर 100 योजन समुद्र के पार फेंक दिया और दूसरे पुत्र सुबाहु को भी मार डाला। अब विश्वामित्र जी का यज्ञ बहुत अच्छी तरह और खूब शांति से संपन्न हो गया। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिलापुरी पहुँचे। श्री राम द्वारा शिव धनुष को तोड़ा जाना। मिथिला के राजा जनक बड़े विद्वान तथा साधु पुरुष थे। इन्होंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा था। दूर दूर से राजा महाराज स्वयंवर में आए, खूब धूमधाम हो रही थी। जब विश्वामित्र जी वह पहुँचे तब राजा ने उनका बड़ा स्वागत किया। राजा जनक के पास एक धनुष था। ये धनुष शिव जी का था। इस धनुष से उन्होंने त्रिपासुर का वध किया था। इसे सीता जी को छोड़कर कोई भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि यह बड़ा भारी और कठोर था। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी, जो कोई इस धनुष को उठाकर उसकी रस्सी बांध देगा, उसी के साथ सीता जी का ब्याह होगा। माता सीता जी के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन किया। पूरे आर्यव्रत के बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को बुलाया गया था। रावण भी उस आयोजन सम्मिलित हुआ था। सब राजाओं ने बड़ी कोशिश की, किंतु कोई भी इसे हिला भी नहीं पाया। उठाकर रस्सी बंधाना तो दूर, सभी राजा हार मान चुके थे। राजा जनक को चिंता होने लगी कि अब कहाँ अपनी सुपुत्री के सुपात्र व खोजूं। तभी महर्षि विश्वामित्र ने राम को धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चाहने का आदेश दिया। गुरु की आज्ञा पाकर राम धनुष के पास पहुंच गए और उन्होंने बड़ी सरलता से उस धनुष को उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चाहने लगे। धनुष डोर बांधने के दौरान श्री राम के हाथों वो धनुष टूट गया। परशुराम जी का क्रोध। चूंकि धनुष शिव जी का था, समय भगवान शिव के परम भक्त भगवान परशुराम भी थे। धनुष के टूटने की आवाज सुनकर परशुराम जी वहां पहुंच गए। वो बड़े क्रोध में थे। वो इस धनुष को तोड़ने वाले को खोजने लगे। भगवान परशुराम के क्रोध को देखकर सारा सभा में सन्नाटा छा गया। डर के मारे कोई भी नहीं बोल रहा था। लेकिन लक्ष्मण जी नहीं डरे। वो परशुराम जी से वाद विवाद करने लगे, जिससे परशुराम जी का क्रोध और बढ़ने लगा। लेकिन श्री राम ने बड़ी सज्जनता से हाथ जोड़कर निवेदन पूर्वक भगवान परशुराम से गलती से धनुष टूट जाने की बात कही और उनसे क्षमा मांगा। राम के सरल शांत स्वभाव को देखकर भगवान परशुराम का क्रोध शांत हुआ और वो वहां से चले गए। उनके जाने के ठीक बाद सभा में सबने राहत की सांस ली। भगवान परशुराम के जाने के बाद राजा जनक महर्षि विश्वामित्र के पास गए और उनसे पूछा, हे ऋषि, ये रूप के राजा ये दोनों युवक कौन हैं? इनके बारे में बताने कष्ट करें। ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक को बताया, ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण हैं। ये दोनों अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्रों में राम, जिन्होंने धनुष तोड़ा, वह सबसे बड़े हैं।
ऋषि द्वारा श्री राम का परिचय सुनने के बाद उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने खुशी खुशी सीता सहित अपनी चारों पुत्रियों का विवाह राजा दशरथ चारों पुत्रों से करने का निश्चय किया। चारों भाइयों का विवाह। राजा जनक ने चारों के विवाह के लिए महर्षि से निवेदन किया। महर्षि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा जनक के दरबार में खुशियां मनाई जाने लगी, मिठाइयां बांटे जाने लगे, ढोल नगाड़ा बजने लगा। ऋषि ने ये शुभ संदेश अयोध्या में भेजवा दिया। अयोध्या में राजा दशरथ ने समाचार सुनते ही पूरे अयोध्या को सजाने का और प्रजा उपहार बांटने का आदेश दिया। समूची अयोध्या ने अपने राजकुमारों के विवाह की खुशियां मनानी शुरू कर दी। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों के बारात की तैयारी शुरू कर दी। कई सहस्त्र हाथियों को सजाया गया, शतकों रथ तैयार किए गए। पूरा अयोध्या नगर बारात में मिथिलापुर पहुंचा। मिथिलापुर राजा जनक ने बारात तैयारी में कोई कमी नहीं थी। आगे बढ़कर बारात का स्वागत किया। राजा दशरथ से गले मिले और उनका खूब आदर सत्कार किया। भगवान राम विवाह में सभी अयोध्या वासी झूम रहा था, गा रहा था। पूरे आर्यव्रत में जश्न का माहौल था। स्वर्ग से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। चारों भाइयों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। रामायण कथा हिंदी। श्री रामचंद्र जी का विवाह माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह माता उर्मिला के साथ, भरत जी का विवाह माता मांडवी के साथ और शत्रुघ्न जी का विवाह माता श्रुतिकीर्ति के साथ संपन्न हुआ। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक। रामायण कथा हिंदी। विवाह के बाद राजा दशरथ सबके साथ वापस अयोध्या आ गए। राजा अब सुखी सुखी राज करने लगे। समय बीतता गया और राजा दशरथ अब वृद्ध रहे थे। उन्होंने रामचंद्र जी को राज्यकार्य देकर स्वयं तपस्या करना चाहते थे। गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर एक शुभ दिन श्री राम जी के राज्याभिषेक करने के लिए निश्चित किया गया। सारी प्रजा को जब खबर मिली कि श्री राम उनके राजा बनने वाले हैं तो सभी प्रजा को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खूब खुशी मनाई जा रही थी। हर तरफ खुशियों माहौल था। सबके चेहरे पर हंसी बिखरी हुई थी। सब कोई महल को सजाने में और राज्याभिषेक की तैयारियों में बड़े जोर शोर से लगा हुआ था। इन सभी चेहरों में एक ऐसा चेहरा था जिस पर बहुत डैक और बदले का भाव स्पष्ट नजर आ रहा था। वह चेहरा कोई और नहीं, महारानी कैकेयी की दासी मंथरा का था। मंथरा को श्री राम जी का राजा बनना अच्छा नहीं लग रहा था। वो भरत जी को राजा बनते हुए देखना चाहती थी। वो दुखी होकर महारानी कैकेयी के पास गई। महारानी कैकेयी श्री राम के राज्याभिषेक के निर्णय से बहुत खुश थी और उत्सव की तैयारियों का जायजा ले रही थी। मंथरा का लटका हुआ चेहरा देखकर पहले तो उन्हें गुस्सा आया, लेकिन मंथरा ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने कहा, मैं अपने लिए थोड़े दुखी हूँ। मैं तो आपके पुत्र राजकुमार भरत की चिंता में दुखी हूँ। भरत का नाम सुनते रानी ने कहा, कैसी चिंता, क्या बोल रही, स्पष्ट बोलो। माता कैकेयी के 2 वचन। मंथरा ने महारानी कैकेयी को अकेले में ले जाकर खूब उल्टी सीधी बातें सिखाई। उसने बड़ी चालाकी से कैकेयी के हृदय में पुत्र मोह को जागृत कर दिया तथा विवाह से पहले राजा दशरथ द्वारा कोई भी 2 मांग मानने के वचन को याद दिलाते हुए भरत को राजा बनाने की मांग करने के लिए मना लिया। राजा दशरथ और महारानी कैकेयी के विवाह से पूर्व एक युद्ध के दौरान कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राण की रक्षा की थी। राजकुमारी कैकेयी सुंदर थी। राजा दशरथ ने उनसे विवाह का निवेदन किया। रानी कैकेयी ने 2 वचन मांगे। राजा दशरथ तैयार हो गए और दोनों का विवाह हो गया। मंथरा की बातों में आकर रानी ने अपना चेहरा दुखी बना लिया, अपने बाल खोल दिए और रोते हुए कोप भवन में सो गईं। राजा दशरथ तक ये बात पहुंची। राज तुरंत रानी के महल में पहुंचे। ऐसी हालत देखकर उन्हें बड़ा डैक हुआ। वो कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने पूछा, हे कैकेयी,
तुम क्यों दुखी हो? सब कोई देखो कितना प्रसन्न है। आखिर किस चीज गई तुमको? मुझे बताओ, सारी दुनिया से खोज के मैं ला दूंगा। तुम देख मत करो, मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। रानी कैकेयी ने विवाह से पूर्व राजा द्वारा दिए 2 वचनों की याद दिलाई और उन्होंने पहले मांग के रूप में श्री राम को 12 वर्ष का वनवास तो दूसरे मांग में भरत को राजा बनाने की मांग रखी। रानी कैकेयी की मांग सुनकर राजा दशरथ का हृदय बैठ गया। वे डैक से व्याकुल होने लगे। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए उन्होंने कैकेयी से कहा, हे कैकेयी, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का वनवास। मेरे प्रिय पुत्र को जंगल में जाने की मांग मत करो। इसके बदले में तुम जो मांगो मैं देने को तैयार हूँ। राम को देखे बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। उसका समय अब राज करने का हुआ है। जंगल की भयंकर यातनाएं क्यों दे रही हो? राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन कैकेयी अपने मांग पर अडिग रही। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान कुल के मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं करते थे। उन्हें अपने पिताजी का दिया हुआ वचन के बारे में पता चला। साथ ही माता कैकेयी के 2 मांगों की भी सूचना मिली। उन्होंने शीघ्र ही निश्चय किया कि उनकी वजह से उनके पाठजी का दिया हुआ वचन नहीं टूट सकता और उन्होंने वन में जाने का निर्णय ले लिया। श्री राम माता कैकेयी के पास उनके महल में गए और हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि माता, आप तनिक भी देर न करें, मैं शीघ्र ही वनवास के लिए प्रस्थान करूंगा। मेरा छोटा भाई भरत राजा बने तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। आप अपना देर त्याग दीजिए। इतना कहकर श्री रामचंद्र माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ 12 वर्ष के लिए वनवास पर चल दिए। इन जगत गुरु शंकराचार्य 8 साल की उम्र में याद कर लिए थे सभी वेद। महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। गुरु नानक देव जी का जीवन परिचय और रामलला दर्शन। लाल बहादुर शास्त्री मर गए या मार दिए गए। मुंशी प्रेमचंद। रामायण हिंदी। राजा दशरथ की मृत्यु। राजा दशरथ राम के वियोग में बिलख बिलख कर रो रहे थे। उनका हृदय बहुत दुखी हो गया। राजा दशरथ साथ पूरी अयोध्या नगरी में शोक छा गया। अपने प्रिय राजकुमार और उनकी पत्नी को वनवास जाने की बात सुनकर जनता भी रोने लगे। पूरे अयोध्या में मानो विपत्ति टूट पड़ी हो। चिड़ियों ने चहचहाना तो फूलों ने खिलना छोड़ दिया। अयोध्या जनता भी वनवास प्रिय राजकुमार के पीछे पीछे जाने लगी। श्री राम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन कोई नहीं माना। फिर राम ने सबको अकेला सोता छोड़कर लक्ष्मण और सीता के साथ सरयू नदी को पार किया। जब वन में गए तब भरत जी अयोध्या में नहीं थे, वे अपने नाना के घर गए थे। इधर दशरथ महाराज की हालत खराब होती जा रही थी। पुत्र मोह में रोते रोते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तब उनके कोई भी पुत्र उनके पास नहीं थे। कालांतर में राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया श्राप फलीभूत हुआ और राजा दशरथ भी उन्हीं की तरह पुत्र के वियोग में रोते रोते स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। राम और भारत मिलन। राम जी के जाने के बाद भरत जी को उनके नाना जी के घर से बुलाया गया। तब तक राजा दशरथ शरीर वैज्ञानिक विधि से किसी तेल में सुरक्षित रखा गया था। भरत जी अयोध्या वापस आ गए। उन्हें जब सारी कहानी का पता चला, दुखी हुए। उन्होंने अपनी माता कैकेयी को बहुत बुरा भला भी कहा। राजा दशरथ जी के मृत्यु के बाद रानी को भी अपने मांग पर बहुत पश्चाताप हुआ। रामायण हिंदी। भरत जी ने शीघ्र ही अपने पिता दशरथ का उचित दाह संस्कार किया। इसके बाद भरत जी रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए जंगल में गए। भरत जी जंगल में अपने साथ अयोध्या की सेना लेकर भी गए थे, जिससे कि लक्ष्मण जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि वह भैया श्री के साथ युद्ध करने आ रहे हैं, जिससे कि वो श्री राम का वध कर हमेशा के लिए अयोध्या का राज्य ले सके और आजीवन राजा बने रह सके।
लक्ष्मण जी अपना धनुष और तीर कमान उठाकर भारत से युद्ध करने की तैयारी करने लगे और श्री राम को भी तैयारी करने को कहने लगे। लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने भरत के वध करने की प्रतिज्ञा खाने जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा रोक ली। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया और कहा कि भरत ऐसा नहीं है, मैं अभी एक इशारा करूं तो वो तुम्हें सारा राज्य दे सकता है। श्री राम सही थे, भरत युद्ध करने नहीं उन लोगों को वापस बुलाने आए थे, लेकिन श्री राम ने वापस जाने से इनकार कर दिया। भरत जी के बहुत निवेदन करने पर भी राम जी नहीं माने। अंत में भरत उनकी चरण पादुकाएं लेकर वापस अयोध्या आ गए और इन पादुकाओं को सिंहासन पर विराजित कर राज्य चलाने लगे। रामायण हिंदी। रामायण स्टोरी इन हिंदी। शूर्पणखा की नाक। जंगलों जंगलों घूमते घूमते कुछ समय बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ दंडकारण्य नामक वन में पहुँचे। वहाँ महाबलशाली रावण शूर्पणखा श्री राम के रूप देखकर मोहित हो गई। वह श्री राम के साथ विवाह करना चाहती थी। उसने श्री राम के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने कहा, मैं तो शादीशुदा हूँ, वो देखो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, वो भी बहुत सुंदर है, तुम उसके पास क्यों नहीं जाती। रामायण स्टोरी इन हिंदी। श्री राम ने उसे ऐसा कहकर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। वो लक्ष्मण जी के पास गई। उन्हें राक्षसी बड़ा गुस्सा आ गया। शादी करना तो दूर, लक्ष्मण जी ने उसका नाक काट दिया। उसका शक्ल बहुत ही भद्दा हो गया। उसकी पूरी नाक कट चुकी थी। शूरत लिए अपने भाई के पास गई और सारा कहानी सुना दिया। सीता के सुंदरता के बारे में बताते हुए शूर्पणखा ने रावण के हृदय में मोह जागृत कर दिया। रावण सुंदर स्त्री को बलपूर्वक प्राप्त करने के लिए तैयारी करने लगा। उसने राम और लक्ष्मण ठिकानों का पता किया तथा अपने मित्र मारीच के पास गया। उसे जानवर का रूप बनाने की कला आती थी। उसने अपने आप के हिरण के रूप में परिवर्तित कर लिया तथा श्री राम के आश्रम के आसपास घूमने लगा। रामायण स्टोरी इन हिंदी। रामायण स्टोरी इन हिंदी। सीता जी ने सोने की हिरण को देखकर उस पर मोहित हो गई तथा श्री राम से उस स्वर्ण हिरण को पकड़ के लाने का आग्रह करने लगी। राम जी माता सीता मना नहीं कर पाए तथा लक्ष्मण को सीता सुरक्षा हेतु छोड़कर अकेले हिरण के पीछे धनुष बाण लेकर उसकी खोज में निकल गए।